दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे ने जो पहले शिवसेना में होते थे, फिर कांग्रेस में चले गए, उसके बाद अब वो बीजेपी में हैं और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में वो यूनियन मिनिस्टर हैं। उन्होंने आज एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया है। क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि अगले साल मार्च में वो वहाँ की जो नॉन बीजेपी की जो सरकार है, जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो कोalition सरकार है, वो गिरा दी जाएगी। जी, एक यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस सरकार को गिरा दी जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अगले साल मार्च 2020 में बीजेपी की सरकार होगी। ये बात उन्होंने आज जयपुर में कही है। रिपोर्टर से बात कर रहे थे, बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगले साल मार्च में जल्द ही वहाँ बीजेपी की सरकार होगी। जब उनसे ये पूछा गया कि कैसे बनेगी सरकार, डिटेल्स तो बताइए, तो उनके अल्फाज हैं कि जब सरकार को टॉपल किया जाता है और नई सरकार बनेगी तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे नहीं लाई जाती है, यानी उसे रिवील नहीं किया जाता है, वो सीक्रेट ही रखा जाता है। तो ये कह रहे हैं। अब देखिए कि अभी से ये शुरू हो गई है। इसके पहले आपको याद होगा कि 2019 में इलेक्शंस हुआ था। इलेक्शंस में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। कई हफ्ते तक वहाँ पे ये स्टेलमेट रहा कि क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी। एक दिन बिल्कुल सुबह सुबह ऐसे वक्त में कि जब कोई ऑफिशियल काम नहीं होता है, ये अनाउंसमेंट हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ने एज चीफ मिनिस्टर ओथ ले लिया है। और वहाँ पे उनको ओथ दे दिया गया। अजीत पवार, जो शरद पवार, एनसीपी के लीडर हैं शरद पवार, उनके नेफ्यू हैं, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओथ दे दिया गया। सारे लोग कंग्रेचुलेशंस देने लगे। लैपडॉग मीडिया ने कहा मास्टर स्ट्रोक है अमित शाह का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दोनों को, देवेंद्र फडणवीस को और अजीत पवार दोनों को कंग्रेचुलेट किया। लेकिन और मामला ये फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब इनको फ्लोर टेस्ट करने की बात कही तो वहीं पे बीजेपी की हवा निकल गई और 3 दिन के अंदर अंदर, आई थिंक 23 नवंबर को ये हुआ था, 26 नवंबर को बीजेपी की सरकार गिर गई और देवेंद्र फडणवीस ने रिजाइन दे दिया। अभी ऐसा लगता है तब से लेकर के ये जो कोalition की सरकार है, नॉन बीजेपी की सरकार चल रही है, अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सरकार गिराने की अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ा है। और आज कैट केम आउट द बैग, वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें बाहर आ गई। नारायण राणे ने कह दिया कि बीजेपी की कोशिश है, और वो किस बिना पे कह रहे हैं कि अगले साल मार्च में सरकार बन जाएगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बीजेपी के बारे में खुद नारायण राणे ने कह दिया कि हमने कोशिशें नहीं छोड़ी हैं और महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी जाएगी। ये है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की एक सच्चाई नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर में। चूँकि ये पहला मौका नहीं है जब वो किसी नॉन बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इलेक्शन हार गए थे, वहाँ पे बैकडोर से वो आ गए। कर्नाटका में सरकार मेजॉरिटी नहीं मिली थी, वहाँ पे बैकडोर से आ गए। कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को गिरा करके हर जगह इनकी देखें कि जहाँ चाहे कहीं कहीं तो पूरी की पूरी पार्टी को तोड़ दिया, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे फिर मणिपुर हो, वहाँ पे डिफेक्शन करवा करके अपनी सरकार बनवा ली। गोवा में क्लासिक एग्जाम्पल है, 2017 में ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थी। ये सरकार में होने के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी, तो पता ये चला कि इनको जनता ने नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। इसके बावजूद ये फिर आ गया सरकार में, फिर कांग्रेस से लार्ज स्केल डिफेक्शन करवाया और गोवा फॉरवर्ड पार्टी की मदद से सरकार बना ली और आज तक वहाँ पे वो सरकार में है। तो ये बीजेपी ने, मतलब आप जितनी भी ये डेंगे हाँक ले और कह लें कि हम कानून को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, जनता के जनता का मैंडेट है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन असल सच्चाई ये है कि सत्ता में आने के लिए, गवर्नमेंट में आने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो इस पे थोड़ा सा मुझे लगा कि आपसे आज बात की जाए। इन द मीन टाइम, चूँकि कोरोना का ख़तरा बना हुआ है, प्लीज़ 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 टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ स्टे सेफ। एंड अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो तो हमारे पेज के सपोर्टर बनिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।